नहीं नहीं, ये कोर i5 का 1150 नहीं है, ये है सिर्फ एक CPU फ़ैन। तो हमारे पास देखो हमने एक PC बिल्ड किया है जिसका आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे बिल्ड होता है और क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं। तो इस वीडियो को देखो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा मशीन जो सस्ता मशीन होता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, तो वो कितने में तैयार हो जाता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो हमने सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है। ये एक पार्सल आया हुआ था जो ऑनलाइन आया हुआ था जिसमें सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर पड़े हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये है एक जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड जो कि कोर i3 के 3rd जनरेशन और 2nd जनरेशन पर काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर है कोर i3 का 3rd जनरेशन जो कि हम इसे यूज़ में लेने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने ये बॉक्स को अनपैक किया और यहाँ पर देखेंगे तो आप जेब्रॉनिक्स का H61 है। ये मदरबोर्ड काफ़ी सस्ता मिलता है मार्केट में और 1 साल की वारंटी के साथ मिल जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती। आपको एक सस्ता PC बनाने के लिए एक बहुत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कोर i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर जो हमने इसके साथ ही मंगाया है। आप इसकी ये जो है क्लियर तो नहीं दिखेगी, बट हम आपको दिखा देते हैं। चलो पहले इसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके आपको इसके आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले कैप को हटा लेंगे हम और प्रोसेसर के जो खांचे होते हैं उसमें आप प्रॉपर बैठाएंगे और बैठाने के बाद हम इसे सीधा इसको नॉस को इसकी फिटिंग में लगा देंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर हो गया है फिट। प्रोसेसर फिट करने का सबसे आसान तरीका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो हम आपको पहले 12 i5 का, ये देखिए जो आपको लग रहा है इंटेल कोर i5 का हमने 1150 500 कैसे इस पे लगाया है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक CPU फ़ैन है जो इसके साथ में आया है और इस बॉक्स के पैक के साथ में आता है, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है और सेफली ये हमारे पास तक पहुंच जाता है। क्योंकि अभी इसमें आपको CPU फ़ैन तो मिलता नहीं है, इसके साथ में अलग से आता है, तो हम अलग से ही लगाते हैं और अलग से मिलता भी है। क्योंकि ये अभी सब रीफर्निश प्रोसेसर हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। नया तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको ये आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसर इंटेल का है, ये CPU फ़ैन इंटेल का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसकी जो वायर है वो काफ़ी बड़ी है और ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। और इसमें हीट सिंक लग के आती है, तो आपको हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं। और लोग देखते हैं ना कि अब CPU फ़ैन पे पूरा हीट सिंक लगा देते हैं, वो एकदम पूरा एकदम फैला देते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ पर CPU फ़ैन में आप देखेंगे जो इंटेल के साथ में आते हैं CPU फ़ैन नए रहेंगे तो उसमें हीट सिंक लगी होती है। तो आप देखो यहाँ पर हीट सिंक कितनी मात्रा में लगी हुई है और उसको कितना ज़रूरी है, बस उतना ही लगाना होता है। आप ज़्यादा लगाओगे तो ऊपर से उसमें पिघल कर वो प्रोसेसर पर चला जाएगा, प्रोसेसर से अगर वो प्रोसेसर के खांचे में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम चलो पहले इसे फिट कर लेते हैं। ये बड़ा आसान है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, बट इसके सारे नॉस को हम ऊपर करेंगे और अच्छे से इसे घुमाएंगे ताकि ये आसानी से लग जाए। और हम वायर को उसी तरफ लेते हैं जिस तरफ से इसका CPU फ़ैन का कनेक्शन होता है, ताकि इस वायर को हम छोटा करके उधर पे रख सकें ताकि ये कभी भी फ़ैन में फंसे ना और ये आसानी से इंस्टॉल हो गया। देखिए अभी हमें पुश करना है, हम इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है और पुश करने के बाद ये इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने इसके नॉस को घुमा लिया है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये नहीं बैठा है तो आप इसे घुमा सकते हैं और ये इजीली बैठ जाता है। तो आप देख सकते हैं एक PC को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमने लगा दिया है एक CPU फ़ैन। हमने सबसे पहले लिया है मदरबोर्ड जो H61 का है, उसके बाद हमने लिया है कोर i3 का प्रोसेसर, उसके बाद हमने लिया है ये एक CPU फ़ैन जो काफ़ी बड़ा है, इसका वायर है। तो हम इसे पहले घुमाकर इसके वायर को छोटा कर लेंगे क्योंकि ये आसानी से वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये गलती से कभी घूम घाम के CPU फ़ैन के अंदर जाके फंस जाएगा, तो वायर टूटने का भी डर होता है और अगर फंस गया तो CPU फ़ैन नहीं चलेगा, हमें अंदर पता नहीं चलता है, तो क्या होगा, सिस्टम हमारा हैंग होने लगेगा। तो हमने सबसे पहले इसे लगा दिया है, चलो हम इसे लगा देते हैं। तो देखिए ये इजीली हो गया है। यहाँ पर हमने CPU फ़ैन को लगा लिया है। अब हम इसमें रैम को इंस्टॉल करेंगे। ये DDR3 की 8 GB रैम है, आरवैक्स कंपनी की है। ये काफ़ी रैम अच्छी है, मैंने बहुत सारे PC बिल्ड किए हैं इस पर।
और कंप्लेन तो बहुत कम ही आती है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है और चलता भी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये ROX कंपनी की है, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं इसे फिट कर लेता हूँ यहाँ पर। और जैसे हम इसे लगाएंगे तो ये प्रॉपरली काम कर जाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत होती है जब भी हम प्रोसेसर या मदरबोर्ड या रैम कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पर फाइनली रैम इंस्टॉल हो गया है, CPU फैन इंस्टॉल हो गया है। अब हम आते हैं, ये जो इसके साथ में बैक पट्टी मिलती है और SATA केबल मिलता है वो भी है। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम इसे कैबिनेट में असेंबल करने वाले हैं। कैबिनेट में असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारे पास देखो ये लैप केयर का आया है। यहाँ पर क्या कहते हैं इसे, पावर सप्लाई, SMP स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये 450 वोल्ट का आता है। एकदम नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक नॉर्मल PC के लिए ये इनफ है और इसे फिट करना भी उतना ही आसान है। चलो मैं सबसे पहले इसे साइड में रखता हूँ और यहाँ पर कैबिनेट को लाता हूँ। और ये है हमारा जेब्रॉनिक्स कंपनी का कैबिनेट जो हमने मंगाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और जेब्रॉनिक्स के हमारे पास मदरबोर्ड हैं, जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है, जेब्रॉनिक्स के माउस हैं, जेब्रॉनिक्स के बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। 1 साल वारंटी के साथ में मिल जाती है। तो हमने बहुत सारे PC बिल्ड भी किए हैं इस पर, आप अगर चैनल पर देखना चाहें तो आपको मिल सकता है। तो चलो मैं इसे बिल्ड करने का एक आसान तरीका है कि फटाफट में हम इसे कर लेते हैं, नहीं तो आप बोर होने लगेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा USB केबल है और ये पावर कनेक्टर है। और सबसे पहले हमें नॉस को लगाकर इसे कनेक्ट करना है। तो चलो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले उसके स्क्रू के, मदरबोर्ड के स्क्रूज को फिट कर लिया है प्रॉपरली, जिसमें हम मदरबोर्ड फिट करने वाले हैं। तो आइए हम पहले प्रोसेसर को, सबसे पहले हमें SMPS को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें आसानी होगी, क्योंकि हम नीचे मदरबोर्ड लगाने वाले हैं। तो चलो हम SMPS को इंस्टॉल करते हैं। SMPS को इंस्टॉल करने का एकदम आसान तरीका है कि आपको इसको प्रॉपरली इसके फिटिंग के हिसाब से वहाँ पर ले जाना है और बस इसे कनेक्ट कर देना है। इसके सांचे में जब आप फिट करेंगे तो एकदम इजीली हो जाएगा। बस आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको स्क्रू को टाइट कर देना है और ये इजीली हो जाता है। बस आपको 4 स्क्रू लगाने हैं। 4 स्क्रू के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, फिटिंग के साथ में आ जाएगा इसके। तो चलो हम फटाफट स्क्रू को टाइट कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इसे फिट कर लिया है। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए आपको मदरबोर्ड की बैक पट्टी है जो हम लगाकर यहाँ पर इसे मदरबोर्ड फिट करने से पहले लगाते हैं, और इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी आसान होती है। लेकिन अगर आपने गलती से एक तरफ ज़्यादा या कम बिठाया तो ये प्रॉपरली मदरबोर्ड को फिट नहीं होने देता है। तो सबसे पहले इसे फिट करते हैं और आपको
आगे की वीडियो में ले चलते हैं। देखिए ये इजीली फिट हो गया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर मदरबोर्ड को ले लिया है, हमने सारी कनेक्टिविटी हमें करनी है। तो सबसे पहले पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पावर स्विच के लिए लगाते हैं, जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच होता है। उसके बाद हम इसे रीसेट बटन के लिए लगाते हैं, जिससे हम कभी भी पीसी को डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है, उसके जस्ट अपोजिट लगता है। उसके बाद हम एसडीडी की बटन लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क का कनेक्शन अगर प्रॉपरली है, हार्ड डिस्क अच्छी है, तो यहाँ पर ये इसकी लाइट को इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम पावर्स के लिए जो बटन लाइट होती है वहाँ पर कनेक्शन करेंगे, जो कि वो साथ में होता है। ये चारों कनेक्शन इंपॉर्टेंट है सबसे, और ये इजीली एक ही जगह पे हो जाते हैं। तो बस अब उसके आगे का प्रोसेस, हमें यूएसबी लगाना है, पावर केबल लगाना है, साटा केबल लगाना है। ये सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है। तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं ताकि आप उसे देख लें, आपका टाइम बोरिंग ना हो। तो बस देखिए यहाँ पर सारे स्क्रू को हमने फिट कर लिया है इजीली, और मैं देख रहा हूँ कि एक स्क्रू थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। मैं इसे भी इजीली फिट कर लेता हूँ, और फिट करने के बाद आपको आगे के प्रोसेस में ले चलेंगे। अब यहाँ पर मैं एसएसडी को लगाने वाला हूँ, और इसके पावर कनेक्टर्स के साथ में जो कनेक्टिविटी होने वाली है, जिसे हम एसएमपीएच के साथ में जोड़ने वाले हैं, मदरबोर्ड को जो पावर सप्लाई देने वाले हैं, सीपीयू फैन को जो पावर सप्लाई देंगे, उसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअल में कैमरे में थोड़ा सा ये है कि दिखता नहीं है, तो मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, और मैं ये वीडियो काफ़ी लेट नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो चलो मैं आगे के प्रोसेस में इसको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया है अपना पावर कनेक्टर, एक कनेक्ट कर दिया है मैंने। ये हो गया है हमारा मेन 24 पिन का जो कनेक्शन होता है वो। और दूसरा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं ये पावर कनेक्टर जो सीपीयू फैन में लगता है उसके लिए, और इसके आगे के प्रोसेस के लिए हम एसएसडी को कनेक्ट करने वाले हैं, और ये एसएसडी के साथ में भी जो पावर कनेक्शन होता है उसे भी कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर है ये हमारे पास एसएसडी जो इसके साथ में आई थी। तो अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसे सिर्फ इसके खांचे में फिट करना है, और साथ में पहले हम पावर कनेक्शन को लगा लेंगे, क्योंकि जब भी हम इस पे स्क्रू टाइट कर देते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो हम यहाँ पर देखिए पावर कनेक्शन भी कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसे फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली मैंने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर लिया है, प्रॉपरली इसे फिट कर लिया है। बस अब मुझे इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है, और विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद ये पीसी बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, फाइनल हो चुका है, और इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉलेशन के साथ में बेसिक सॉफ्टवेयर डाल देंगे। तो
तो ये वर्किंग हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये इजीली काम करेगा। ये हमारे पास एक मास्टर पेन ड्राइव है जिसमें हम विंडोज़ 7 से लेकर 11 तक के सारे सॉफ्टवेयर रखते हैं और इसे अब हम लगाते हैं बैक साइड में और इसमें हम विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल कर और कोई चीज़ें नहीं पेंडिंग है, सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे कनेक्टिविटी करके। उसके बाद हम इसे ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे, इस पूरी पीसी को हम चला पाएंगे, जो आपको बेसिक के लिए एकदम अच्छा है, एकदम बढ़िया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारा सेटअप होने के बाद देखिए यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। लगभग इसमें 20 से 25 मिनट लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इसकी वीडियो मैंने बहुत सारे डाल चुके हैं, तो मैं इसे भी फॉरवर्ड करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड करूँगा। उसके बाद हम फाइनल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विंडोज़ इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है और इससे सस्ता आपको पीसी मार्केट में नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली ये पीसी रेडी हो गया है विंडोज़ के साथ में, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं। और जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, अगर इस तरीके के वीडियोस आपको बनाने हैं या आप खुद से पीसी असेंबल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी टेक पर्सन की वीडियो देखो, वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है और आप तक वो वीडियो पहुंचाता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या होता है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबाएं। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।